हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते, मैं पूजा, आपकी होस्ट, आपकी योगा पार्टनर और आपका मेरे चैनल योगा फिटनेस में एक बार फिर से स्वागत है। उम्र के साथ साथ हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, लेकिन शरीर का पूरी तरह से कमजोर होना या ना होना ये हमारे हाथ में है। आज का वीडियो स्पेशली ओल्ड एज पीपल के लिए है, उन जनता के लिए है जो 50 और 50 के ऊपर के साल अभी जी रहे हैं, उनके लिए। ये वीडियो देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और इस वीडियो को पूरा देख के इसका लाभ उठाइए। आज हम देखने वाले कुछ ऐसे आसन, बहुत ही सिंपल और सरल आसन जो हम घर बैठे कभी भी कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं या फिर शाम में भी कर सकते हैं। हमें ये एक्सरसाइज करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, कि हमें सिर्फ अपनी योगा मैट चाहिए और बस। आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे पहले आसन के साथ, जो बिल्कुल भी सीधे तरीके से, जैसे हम कभी कभी खाना खाने नीचे बैठते हैं और वहाँ पे जैसे हमारे लेग्स की, पैरों की जैसे पोजीशन होती है, उसी पोजीशन में हमें बैठना है। उसका नाम है सुखासन। इस तरह से अपने पैरों को सीधे तरीके से फोल्ड करके बैठना है। शोल्डर्स को रोल बैक करके इस तरह से स्ट्रेट करना है, अपने स्पाइन को इरेक्ट करना है, अपने रीढ़ की हड्डी को और गर्दन को सीधा रखते हुए हम इस तरह से हाथ को बिल्कुल अपने घुटनों के ऊपर रख देंगे और इस पोजीशन में हमें बैठना है कम से कम 2 या 3 मिनट के लिए। स्टार्टिंग में योगाभ्यास अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये आसन करेंगे, सुखासन। आप चाहें तो आपकी आंखें बंद भी रख सकते हैं। सुखासन के बाद हम देखने वाले हैं वज्रासन। वज्रासन को इंग्लिश में डायमंड पोज या फिर थंडरबोल्ट पोज भी कहते हैं। तो वज्रासन में बैठने के लिए सबसे पहले दंडासन में बैठना पड़ता है। दंडासन मतलब क्या? पीठ को सीधा रखेंगे और अपने पैरों को सीधा करके बैठेंगे, मतलब स्ट्रेट रखे बैठेंगे। ये है हमारा दंडासन। दंडासन की पोजीशन लेने के बाद हम धीरे धीरे वज्रासन की पोजीशन में जाएंगे, यानी कि एक पैर को बेंड करेंगे पीछे की तरफ और जो एड़ियां है हमारी वो बाहर की तरफ पॉइंट आउट हुई चाहिए, और फिर शरीर का संतुलन बनाते हुए हम दूसरे पैर को भी पीछे लेके जाएंगे। इस तरह से दोनों एड़ियों को बाहर की तरफ पॉइंटेड रखेंगे और दोनों के बीच में हमारा सीट रख देंगे, मतलब दोनों के बीच में हमें बैठ जाना है। तो ये हो गई हमारी वज्रासन की पोजीशन। वज्रासन की एक खासियत है कि हम इसे खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको कमर में दर्द है या फिर लोअर बॉडी में कहीं पे भी पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या फिर पीठ दर्द आपको परेशान कर रहा है, नियमित रूप से अगर हम 5 मिनट के लिए बैठ जाए वज्रासन में तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। वज्रासन के बाद हम देखने वाले हैं बद्ध कोणासन और मकर आसन। सबसे पहले देखेंगे मकर आसन की पोजीशन। मकर आसन करने के लिए हमें अपने पेट के बल लेट जाना है अपनी मैट के ऊपर। इस तरह से अपनी मैट पर हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे और धीरे धीरे हाथों का सपोर्ट लेते हुए हमें अपर बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करना है, और हमारे जो दोनों एल्बो है, हमारी कोहनियाँ हैं, वो इस तरह से फ्लोर पे चाहिए, और हथेलियों को ऐसे गालों पे रखेंगे या चिन के नीचे रखेंगे, इस तरह से। और इसके बाद मकर आसन की पोजीशन के लिए हम एक पैर को बेंड करेंगे, फिर पीछे छोड़ देंगे नीचे, फिर दूसरे को बेंड करेंगे, फिर नीचे छोड़ देंगे। यहाँ पे हम ऐसे स्टैटिक मूवमेंट्स करने वाले हैं जो हमारे पूरे बॉडी के लिए बहुत ही आरामदायी है और बेनिफिशियल भी है। इसे हमें करना है कम से कम 20 बार, 20 टाइम्स। मैं आपको अभी वीडियो में तो 20 बार नहीं करके दिखाऊंगी, बस आपको पता चलेगा कि इसको कैसे किया जाता है।
ये हो गया अल्टरनेटिव लेग्स। अब हम दोनों पैर को आपस में जोड़ेंगे और दोनों पैरों से सेम पोजीशन करेंगे मकर आसन में। वन, टू एंड थ्री। उसके बाद हम इस पोजीशन में होल्ड करने वाले हैं। हमारे रीढ़ की हड्डी में एक तरह का लचीलापन आ जाएगा, पीठ की मांसपेशियों में आराम मिलेगा और पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मकर आसन। मकर आसन की पोजीशन को ड्रॉप करने के लिए पहले हाथों को इस तरह से रिलैक्स करें और फिर पूरे बॉडी को रिलैक्स करें। मकर आसन के बाद हम करने वाले हैं बद्ध कोणासन को। तो बद्ध कोणासन को करने के लिए इस तरह से पैरों को जोड़ के हमारे ग्रोइन के पास लेके आएंगे और फिर बटरफ्लाई जैसे हमें अपने दोनों पैरों को फुलाना है बाहर की तरफ इस तरह से। और पीठ जैसा कि आप देख रहे हैं, पीठ को सीधा रखेंगे बिल्कुल और दोनों हाथ की उंगलियां इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और इससे पैर को पकड़ेंगे और यहाँ पे हम मूवमेंट्स करने वाले हैं बटरफ्लाई की तरह। इसमें पैरों की जो मांसपेशियां हैं उनका अच्छे से मसाज हो जाता है, वहाँ पे एक तरह का स्ट्रेच फील होता है और ये ओल्ड एज के पीपल के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। स्टॉप एंड रिलीज द पॉस्चर। इसके बाद हम फिर से सुखासन में बैठेंगे। सुखासन की पोजीशन एक बहुत ही फायदेमंद पोजीशन मानी जाती है। इस तरह से पैरों को फोल्ड करके बैठने से बहुत जो लोअर बॉडी के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें हैमस्ट्रिंग में अगर प्रॉब्लम है, काफ में प्रॉब्लम है या फिर घुटनों में दर्द है, किसी भी जोड़ों में दर्द है तो वो ठीक हो सकता है। अब हम करेंगे सीटेड माउंटेन पोज, जिसको पर्वतासन भी कहते हैं। तो धीरे धीरे सुखासन में बैठ के ही हमें ये आसन करना है। धीरे धीरे अपने हाथों को साइड में लेके इस तरह से धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे और हाथ को जोड़ के इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। आप चाहे तो अपने हाथ धीरे धीरे ऐसे ऊपर भी लेके जा सकते हैं, हैंड्स को स्ट्रेट रख के, हाथों को बिना बेंड किए। और अगर आप ये करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं अपने हाथ को। एक्सहेल एंड रिलैक्स। ये था आज का वीडियो आपके लिए, ओल्ड एज के पीपल के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आपको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है या फिर आप कोई भी टॉपिक ऐसा है जो मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से वीडियोस आपको, किस तरह के वीडियोस आपको देखने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करके जाना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपको बहुत ही जल्द एक अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहे एंड नमस्ते।